कई बहनें हमारी मनरेगा में मजदूरी इसलिए करती है कि अपनी परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरे पास अधिकारी लाए कि 20 रुपए बढ़ने चाहिए, मैंने बोला नहीं, सीधे 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमने मनरेगा के दिहाड़ी में की। मनरेगा में जो महिलाएं हैं जिनके पास कच्चा घर है, मैंने कहा उस गांव की महिला को भी पक्का घर में रहने का अधिकार होना चाहिए और उसके लिए 3 लाख रुपया हमने एक मुश्त देने की योजना बनाई। यही नहीं, 19 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, 1,15,000 हमारी विधवा बहनें हैं, एकल नारी है। और मैं जब विधायक था, 20-25 साल से मैं विधायक था, मैं देखता था, मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई है, लेकिन डॉक्टर की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी तो IIT में चली गई है, IIT की फीस देने के लिए मेरे पैसे नहीं है। कभी किसी रिश्तेदार से उठाती थी, कभी किसी के लोन से उठाती थी, बैंक भी लोन उनके कागज जमा करने के बाद देता था। हमने इस बजट में 1,15,000 महिलाओं के जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे IIT में सिलेक्ट होते हैं, चाहे डॉक्टरी में सिलेक्ट होंगे या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट होंगे, उनकी सबकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी और उनके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार ने उन विधवा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए किया। हम खेती करने वाले लोग हैं, मैंने कहा किसान की आय कैसे बढ़ेगी? तो किसान की आय के लिए सबसे पहले हमारे घर में पशु होता है, गाय होती है या भैंस होती है। अब मैं देखता था कि गाय का जो दूध है वो 32 रुपए किलो हमारे पशुपालक से खरीद लिया जाता था, तो उसको कुछ आय नहीं होती थी। मैंने अंदाजा लगाया और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहाँ गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए किया और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। अब जिसने गाय रखी होगी, जिसने भैंस रखी होगी, उसके पास गोबर भी होगा, तो हमने गोबर आधारित खेती पर जो गेहूं पैदा करेगा उससे सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। इस प्रकार का कानून बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना। हमने बजट में कहा कि 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग होंगे, उनको कोई बीमारी हो जाती है, उसका सारा खर्च सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये कांग्रेस पार्टी ने किया।